हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आयोटा की घात के बारे में। ठीक है, आयोटा की घात क्या होती है या फिर आयोटा की कितनी घात होती है और उसका कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आयोटा है तो आयोटा की वैल्यू होती है हमारे पास √-1। ठीक है, तो अब हम आयोटा की जैसे जैसे घात बढ़ाते जाएंगे √-1 की घात बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी कि आयोटा की घात का मतलब है कि √-1 की घात है वो। ठीक है, तो देखो, अगर हम आयोटा स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास -1। अगर हम आयोटा की घात 3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो, इसको आयोटा की घात जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। कहने का मतलब ये है कि आयोटा की घात अगर 3 है तो उसको आयोटा स्क्वायर इंटू गुणा आयोटा लिख सकते हैं। आपने वो वाला नियम पढ़ा होगा, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, या फिर आप 1 इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आयोटा स्क्वायर का मान अभी निकाला था हमने, -1 आया था, तो -1 हो गया गुणा आयोटा, यानी कि -1 का गुणा आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया। कहने का मतलब ये है कि आयोटा तो आयोटा ही होता है, उसकी वैल्यू -√1 होती है। ठीक है, यानी √-1 होती है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई यहाँ पे माइनस आयोटा। इसी प्रकार आयोटा की घात 4 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखो, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि आयोटा की घात 2 और 2 हो गए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -1 और -1, यानी कि -1 गुणा -1, तो ये हो गया हमारे पास +1। कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट अगर हम -1 की घात 4 लगा देंगे तो देखो, दो घात है उससे तो अंडर रूट हट जाएगा, और दूसरी वाली जो दो घात है उससे ये माइनस हट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। कहने का मतलब ये है कि आयोटा की घात जो 4 होती है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब बात करते हैं आयोटा की घात 5 की। तो आयोटा की घात 5 जो है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा। 4 और 1 5 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की घात 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ गया गुणा आयोटा, तो ये हमारे पास फिर से आयोटा आ गया। यानी कि जैसे ही हम आयोटा की घात 4 से ज़्यादा करते हैं, 4 से ज़्यादा 5 करते हैं, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, आयोटा आ जाता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जैसे जैसे घात बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे फिर से वही मान प्राप्त होते जाएंगे। देखो कैसे प्राप्त होते हैं, आयोटा की घात 6 अगर हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 2, तो आयोटा की घात 4 तो हो गया 1, तो इसको तो हटा दो, तो बच गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। उसके बाद आयोटा की घात 7 करेंगे तो आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 1 हो गया तो हटा दो इसको, और आयोटा की घात 3 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आयोटा, अभी निकाली थी। आयोटा की घात अगर हम 8 निकालेंगे यहाँ पे तो आयोटा की घात 8 आएगी हमारे पास, आयोटा की घात 4 गुणा आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 1 होती है और आयोटा की घात 4 1 होती है, 1 गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 1। तो फिर से वही वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आयोटा की घात 4 गुणा के और प्लस n होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आयोटा की घात 4 वाला जो स्टेप होता है वो तो 1 हो जाता है और बचा कुचा वापस से आ जाता है। देखो यहाँ पे, जैसे आयोटा की घात 7 है तो 4 वाला स्टेप तो हट गया और जो पीछे वाला था वो आ गया। इसी प्रकार आयोटा की घात अगर 4 के प्लस n है तो आयोटा की घात 4 के तो हट जाएगा और आयोटा की घात n हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और जो के होता है ना, के वो होता है हमारे पास पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, अब नेगेटिव वाली पावर्स कैसे निकालते हैं हम वो भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले एक चीज और बता देते हैं आपको। देखो, जैसे आयोटा की घात 5 है ना, तो इसको हमने आयोटा की घात 4 और आयोटा की घात 1 लिखा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आयोटा की घात 5 बराबर आयोटा की घात 3 गुणा आयोटा की घात 2। जरूरी नहीं कि 4 की फॉर्म में ही बदलें, लेकिन 4 से क्या होता है, सरल होता है, इसलिए 4 के रूप में लिखते हैं।
इसको हम 5 को 3 और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आयोटा की घात 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 2 की वैल्यू होती है हमारे पास -1। माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया आयोटा, यानी कि आयोटा की घात 5 का मान होता है आयोटा। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, 4 से करने पे ना सरल होता है, बहुत ही सरल सा लगता है हमको, ठीक है, इसलिए 4 से करते हैं हम। अब देखो माइनस वाली पावर की हम जो मान है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आयोटा की पावर 0 है, तो आयोटा की पावर 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयोटा की पावर -1। तो आयोटा की पावर -1 का मतलब होता है 1/आयोटा, ठीक है, इस प्रकार से। अब 1/आयोटा कैसे हो गया ये, जब पावर ऊपर माइनस की है, आपने एक बार एक चीज पढ़ी होगी आपने 8वीं क्लास में, देखो a की पावर -m, तो इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a की पावर m, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो पावर की जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, या फिर अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाता है, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो गया ये, ठीक है, +1। अब यहाँ पे देखो 1/आयोटा हो गया ये, एक को क्या लिख सकते हैं हम, एक को लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है हमने। तो एक को तो लिख दिया हमने आयोटा की पावर 4, और नीचे आयोटा की पावर 1 है। तो एक पावर से 4 पावर को अगर हम काटेंगे तो आयोटा की पावर -1 की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी आयोटा की पावर 3, यानी कि आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर -1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस आयोटा आ गई, या फिर इसको आयोटा क्यूब भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो आप, जैसे आयोटा की पावर माइनस, मान के चलो -6 दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको 4 के रूप में लिख लो। तो इसको अगर हम 4 के रूप में लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर -4 गुणा आयोटा की पावर -2, -4 और -2 -6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयोटा की पावर -4 हो या फिर +4 हो, के अगर के की जगह पर अगर हम -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, और ये जो है ये 1 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, यानी 4 वाले को तो हटा दो। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये -4 है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी आयोटा की पावर +4 हो गई। बचा क्या, आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/आयोटा स्क्वायर, इसको भी नीचे ले जाओ, ठीक है। आयोटा की पावर जो 4 होता है वो 1 होता है, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसको हटा दो। उसके बाद 1/आयोटा स्क्वायर, तो 1/आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1/-1 आ गया -1, यानी कि आयोटा की पावर 6 की, सॉरी आयोटा की पावर -6 की वैल्यू होती है -1। तो इस प्रकार से ना हम कोई भी संख्या लिख रही हो सबका मान निकाल सकते हैं हम। तो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें हम ये सब करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देखो कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 के शुरुआत वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, चलो सबसे पहले क्वेश्चन बता देते हैं क्या करना है। इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए प्रश्नों को, ठीक है, दिए गए प्रश्नों को a+आयोटा b की फॉर्म में लिखना है इनको, ठीक है, a+आयोटा b के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी कि ये कुछ हमारे पास संख्या दे रखी है, इनको a+आयोटा b के रूप में लिखना है हमको, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आयोटा की घात 1 लेनी है हमको। यहाँ पे देखो आयोटा और आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा की घात 2 हो गई, लेकिन हमको आयोटा की घात क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो चलो करते हैं इसको, देखो 5 का गुणा अगर हम इससे करेंगे, यानी गणित वाली संख्या का गुणा गणित वाली संख्या से करेंगे, तो देखो 5 से नीचे वाला 5 कट गया, तो ऊपर आ गया हमारे पास -3, ठीक है। ये गुणा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। गुणा आयोटा का ये सब चीज गुणा हो रही है तो बीच में गुणा ही लगाएंगे, प्लस प्लस कुछ नहीं लगाना, ठीक है। या फिर आप गुणा भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगाना है। आयोटा का गुणा अगर आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास -3 गुणा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -3 तो सेम टू सेम आ गया। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है, हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़ा था, ठीक है। आप लोगों को ये वैल्यू याद करनी है, ठीक है। देखो जल्दी से एक बार फेर लो, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -3 और -1 कितने हो गए, +3 हो गए गुणा करने पे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, +3। लेकिन हमको क्या करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो a तो हमारा हो गया, आयोटा कहाँ है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 3 को, 3 प्लस 0 आयोटा। तो देखो a प्लस आयोटा b हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 को ना 3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। 0 आयोटा का मतलब इधर आयोटा नहीं है, कुछ नहीं है इधर, ठीक है, 0 है, इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन देखो, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19 है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो आयोटा की पावर 9 है तो 4 के रूप में बदलना है। तो 4 के रूप में बदलेंगे हम, तो 9 के पास में 4 का पहाड़ा बोलो तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 गुणा आयोटा, 8 और 1 9 हो गए, प्लस इधर देखो 4 का पहाड़ा बोलो तो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 19 और 20, तो आयोटा की पावर 20 गुणा आयोटा की पावर -1। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, आपको ये ध्यान रखना है माइनस आएगा पावर के अंदर, क्योंकि 20 में से 1 जाएगा तभी 19 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर 4 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ रही हो तो वो 1 हो जाती है, उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं कि 4 का पहाड़ा बन जाए यहाँ पे, 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुणा 2 प्लस सॉरी आयोटा 4 गुणा 2 तो 8 को लिख दिया और ये आयोटा आ गया, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 4 गुणा 5 20 हो गए, गुणा आयोटा की पावर -1। अब यहाँ पे देखो 4 गुणा 2 8 हो गया और 4 गुणा 5 20 हो गया। अगर 4 गुणा के होता है, ठीक है, के का मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या, तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है और डायरेक्ट ही आयोटा की पावर n आ जाता है, डायरेक्ट आयोटा की पावर n आ जाता है, ठीक है। तो आयोटा की पावर ये 4 गुणा 2 है, ये तो हट जाएगा, और इधर 4 गुणा 5 है, ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब ये 1 कैसे हुआ है, ये चीज भी समझने वाली है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर में समझाएंगे, अभी इधर जगह नहीं है, वरना ये वाला क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। तो देखो आयोटा बच गया और आयोटा की पावर -1 बच गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आयोटा, प्लस आयोटा की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन आयोटा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, देखो कहाँ है, ये रहा। आयोटा की पावर -1 का मतलब होता है माइनस आयोटा या फिर आयोटा क्यूब, ठीक है। देखो ये हो रहा, आयोटा की पावर -1 बराबर 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा को लिख लिया हमने इस प्रकार से, आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा और आयोटा क्यू आ गया या फिर माइनस आयोटा आ गया। तो इसको हम आयोटा क्यू लिख लेते हैं या फिर लिख लेते हैं इसको माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 होता है 0 हमारे पास, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ये मान हो गए, कोई सा भी यूज कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो इसको 0 तो लिख दिया, 0 तो हो गया a, लेकिन b कहाँ है हमारा, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 आयोटा, तो b भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं आयोटा की पावर -39 की। तो देखो आयोटा की पावर -39 को क्या लिख सकते हैं, -40 और +1, -40 और +1 क्या होते हैं, -39 होते हैं, ठीक है। तो आयोटा की पावर -40 4 का पहाड़ा है, तो इसको तो हटा दो, तो ये तो हो गया आयोटा की पावर -40 गुणा आयोटा, और ये तो हो गया पूरा 1 और ये बच गया, यानी 1 गुणा आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में 0 प्लस 1 आयोटा, क्योंकि आगे इधर a का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लिया उसको, और ये 1 आयोटा तो है ही, ठीक है, 1 आयोटा का मतलब आयोटा ही होता है। तो इस प्रकार से जो है आयोटा की पावर -39 वाला भी आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे ये आयोटा की पावर 4 गुणा 2 है और 4 गुणा 5 है, ये 1 कैसे हो जाता है, इसको कैसे हटा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इधर लिख लेते हैं इसको नीचे, ठीक है, जगह नहीं है, देखो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आयोटा की पावर 4 गुणा 2 है, प्लस या फिर इधर लिख लेते हैं अलग से, आयोटा की पावर 4 गुणा 5 है। देखो आयोटा की पावर 4 गुणा 2 है और आयोटा की पावर 4 गुणा 5 है, हट कैसे गया यहाँ से, ठीक है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर mn होता है,
यानी कि अगर पावर आपस में गुणा हो रही है तो उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा हो रही है तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4 उसकी भी पावर 2 यानी घात की घात। इधर इसको लिख लेते हैं आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 5, ठीक है। अब यहाँ देखो आयोटा की पावर 4 तो होता है 1 और 1 के ऊपर कुछ भी लगा लो 1 ही आंसर आएगा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 हो गया 1 और 1 के ऊपर कुछ भी लगा लो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो 4 वाला जो पार्ट होता है ना वो डायरेक्ट ही 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आयोटा की पावर 4 हो गया 1 और 1 के ऊपर कुछ भी घात लगा लो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 × 7 + 7 आयोटा। आयोटा को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस आयोटा इंटू 7 + 7 आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कुछ दे रखा है ये। तो आप इसमें डायरेक्ट ही 7 + 7 आयोटा कॉमन ले लो, उसके बाद गुणा कर लेना, ठीक है। या फिर पहले गुणा कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो 7 × 21 प्लस 7 × 21, 21 + 21 आयोटा आ गया, प्लस 7 एकम 7 यानी कि 7 आयोटा, प्लस 7 एकम 7 यानी कि 7 और आयोटा हो गए आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो 21 + 21 आयोटा और प्लस 7 आयोटा, तो 21 तो अलग चीज़ है, मान के चलो 21 + 21x + 7x, तो 21x और 7x कितने हो गए हमारे पास 28x हो गए यानी 28x हो गए, यानी कि 28 आयोटा हो गए, ठीक है। 21 और 7 हो गए 28 और आयोटा उनकी बगल में लग रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 21 तो ये वाला प्लस 21 और 7 हो गए 28 और आयोटा, यानी ये दोनों जुड़ गए और 28 आयोटा आ गया। उसके बाद 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया हमारे पास 21 - 7 और प्लस 28 आयोटा। अब 21 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 28 आयोटा, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, चौथे क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो 1 - आयोटा माइनस 1 सॉरी 1 - आयोटा -1 प्लस आयोटा 6, ठीक है। आयोटा 6 का मतलब 6 आयोटा है ये, ठीक है। यानी आयोटा आयोटा 6 बार गुणा हो सॉरी आयोटा आयोटा 6 बार जुड़ रहा है, ठीक है। देखो 1 - आयोटा, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक को हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर गुणा होता तो कोष्टक की जरूरत थी, अब माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस वाले का इधर गुणा करेंगे तो ये +1 हो गया, उसके बाद माइनस वाले का यहाँ पे गुणा करेंगे तो -6 आयोटा हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 तो हो गए 2 और 1 आयोटा और 6 आयोटा हो गए -7 आयोटा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बचे जो भी हैं 5 से लेके 10 तक या 15 तक उनको अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।